हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए अरोमा मैजिक का विटामिन सी का फेशियल लेके आई हूँ। इसकी पैकेजिंग इस तरीके की आती है। इसमें 6 स्टेप होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हर पे रेड नंबर से लिखा हुआ होता है। आप देख लीजिए, इस पे भी मसाज जेल चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे ये है विटामिन सी का मास्क, ये हो गया 5वें। और 6ठे नंबर पे हो गया हाइड्रेटिंग स्प्रे। इसके बाद ये पूरा करने के बाद अब हम इसके कैसे करते हैं इस फेशियल को। फेशियल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होता है। इसमें हमें गौज पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। आप इस तरीके से आपको आसानी से मेडिकल पे मिल जाएगी। और हम यहाँ थोड़े से संतरे 2 लिए हैं, उसके जूस निकाल दिए हैं। इस तरीके से जूस को थोड़ा कम ही निकालेंगे, क्योंकि अभी ये जो हमें इसका छिलका बचा हुआ है, इसको भी हमें यूज में लाना है। तो आप देख सकते हैं हमने जूस निकाल लिया है। और अगर आपको ये फेशियल करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अंदर एक कागज़ मिलता है जिसमें आपको कब क्या करना है सब कुछ लिखा रहता है। हमने फेशियल से पहले डिटेन दिया है, हमने ओजोन का डिटेन दिया है। ओजोन का ही डिटेन क्यों दिया है, इसकी हम पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए, अब हम आते हैं स्किन की तरफ। इनकी स्किन आप देख सकते हैं कैसी है। इनकी स्किन पे बहुत दाने हैं, एकदम जैसे इन्फेक्शन हो गया है, इस तरीके के दाने हैं। इनके स्किन पे कहीं कहीं ड्राइनेस है, कहीं ऑयली है और कहीं सेंसिटिव है। तो इसके लिए हम लोगों ने डिटेन का यूज किया है, क्योंकि हम ऐसी स्किन पे डिटेन ही करेंगे, ब्लीच नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को एक्सटेंजेंट से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे हमारे हाथ एकदम सही हो। अब हमारे इस विटामिन सी के फेशियल किट में आता है क्लींजर। उस क्लींजर को पहले हम 3 मिनट तक क्लींजर करेंगे। देखिए, पहले नंबर पे लिखा हुआ है विटामिन सी जेल क्लींजर। तो उस क्लींजर को पहले हम फेस पे करेंगे। तो अब हमने हाथों को क्लीन कर चुकी हुई हूँ। अब हम क्लींजर लेंगे। क्लींजर को इस तरीके से फेस पे एप्लीकेशन करेंगे। फेशियल स्टेप की वीडियो हमने दूसरे में डाला हुआ है, उसमें आप अच्छे से फेशियल स्टेप देख सकते हैं। और अब इसमें हम क्लींजर फेस को पे करेंगे। क्लींजर का टाइमिंग होगा 3 मिनट। अगर एजिंग स्किन है तो आप 5 मिनट भी क्लींजर कर सकते हैं। आप स्टेप देख सकते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे ही करना है। ज़्यादा तेज़ी से आप फेशियल स्टेप नहीं करिए, जिससे कि क्लाइंट को दिक्कत हो। इस तरीके से अगर आप फेशियल स्टेप करेंगे तो क्लाइंट को रिलैक्स होगा और फेशियल के ग्लो भी बहुत अच्छे से आएंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की स्किन आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कौन से फेशियल दें जिससे कि क्लाइंट को कुछ भी ना हो, तो आप ये फेशियल आराम से कर सकते हैं। कोई शिकायत नहीं होगी, ग्लो भी अच्छा देता है। आप इसमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो O3 का डिटेन प्रोफेशनल वाला ही यूज करिएगा। लेकिन क्लाइंट का जिस तरीके से बजट हो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को कम बजट में चाहिए तो आप ये ओजोन का दे सकते हैं। अगर उनका बजट ठीक ठाक है तो आप O3 का डिटेन दीजिए, उसका रिज़ल्ट भी ओजोन से थोड़ा अच्छा है। तो अगर आपके पास ऐसी क्लाइंट आती हैं, तो अगर उनका बजट अच्छा है तो O3 का क्लींजर और O3 का डिटेन यूज करिए, और नहीं है तो ये भी अच्छा है। आप सामने से देख लीजिएगा इनका फेस पहले कैसा था, और इनका हम फेशियल के बाद दिखाएंगे कि इनका फेस कैसा है। अब इसके बाद हम करेंगे इनको डिटेन। डिटेन का एप्लीकेशन देखिए किस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से हम
पूरे फेस पे D10 एप्लीकेशन कर लेंगे। पूरे फेस पे आप कर लेंगे D10 एप्लीकेशन। आप चाहे तो आई के ऊपर भी आप D10 एप्लीकेशन कर सकते हैं। डार्क सर्कल है तो इसको भी ये थोड़ी रिमूव करेंगे। टैनिंग है आँखों के ऊपर, उसको भी रिमूव करते हैं। मैंने इनको आई के ऊपर नहीं किया है। बहुत लोगों को थोड़े आंसू गिरते हैं, इसकी वजह से नहीं करना चाहिए। तो अब हम आई पैड पे आते हैं। आई पैड को इस तरीके से गुलाब जल में डिप करके इसको हम आइज़ पे रखते हैं। इस तरीके से बना लीजिएगा, जिससे ये आँखों को रिलैक्स देता है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, जलता नहीं। तो इसलिए आई पैड बहुत ज़रूरी है। दोनों आइज़ पे इसे हम रख लेंगे। गुलाब जल में ही इसको करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप खीरे के जूस में भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद D10 एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। अब इसका हमारे पास टाइम कितना होना चाहिए, ये है 15 मिनट। अगर एजिंग है स्किन तो आप 20 मिनट रखिए। अगर आपकी एजिंग स्किन नहीं है तो आप इसे 15 मिनट ही रखेंगे। और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। इस तरीके की प्रोडक्ट को आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। ये सिंगल किट नहीं मिलता है, इसको पूरा 12 का पीस लेना पड़ता है। अब हमारा D10 का टाइम हो गया है ओवर। अब हम पहले आई पैड हटा लेंगे, उसके बाद इनको हल्का सा पानी ले करके इस तरीके से फेस पे रबिंग करेंगे। रबिंग करने के बाद देखिए अच्छे से रबिंग कर देंगे, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो थोड़ा ढीला हो जाए और आसानी से फेस से हट जाए। अब देखिए इसको इस तरीके से आप स्पंज से, टिश्यू से, वाइप्स से, जिस चीज़ से भी अगर आपके पास है जो भी अवेलेबल, उससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव इस तरीके से अच्छे से करिएगा। देखिए हमेशा स्किन ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ। इसको हमेशा ऊपर की तरफ स्किन करके करना चाहिए। आप जो भी वर्क करें, कानों पे भी करें, गले पे भी करें, सिर्फ फेस पे ही नहीं। अब इस तरीके से फेस को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद अब अगला प्रोडक्ट करेंगे। अब देखिए हमने स्क्रब कर रहे हैं। हमारे फेशियल किट में स्क्रब नहीं दिया हुआ है, ये जेल दिया हुआ है क्योंकि सेंसिटिव स्किन है इसलिए। लेकिन हम स्क्रब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ी डेड स्किन थी, काफ़ी दिनों से फेशियल वगैरह नहीं कराया था। तो ये स्क्रब हमने किसी और ब्रांड का यूज किया है, इसमें नहीं दिया था। मैंने फ्रूट का किसी और ब्रांड का लिया है। तो उसको इस तरीके से एप्लीकेशन कर लेंगे। इसके बाद अब हम आएंगे गॉज पट्टी पे। गॉज पट्टी को इस तरीके से लगाएंगे, जितना हमारे फेस पे आए उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से चौड़ी पट्टी लीजिएगा, जिससे कि दो पट्टी में ही आपका पूरा फेस कवर हो जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतली पट्टी यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा संतरे का जो बचा हुआ था, उसको हमने इस तरीके से मैश करते हुए, हाथों से ही मैश किया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो उसको अच्छे से मिक्सी में पीस करके फिर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये फेस पे लगता है। इस तरीके से हमने जो किया है, इसकी वजह से देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा था, अच्छे से फेस पे नहीं आया। तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इतने ही 2 ही संतरे में आपका पूरा फेस कवर हो जाएगा। तो हमारा बस इतना ही था, तो हमने इतना ही किया। आपके पास अगर और है तो आप और भी संतरे कर सकते हैं। मैंने देखिए बीज भी नहीं निकाला है, तो निकालने में थोड़े जूस कम हो जा रहे थे, वैसे भी हमारा कम था संतरा, तो इसके लिए हमने पूरा कर लिया है। आपके पास ज़्यादा है तो आप एक और कर सकते हैं। अब ये देखिए स्क्रब हमने पहले किया, 2 मिनट होल्ड किया, उसके बाद गॉज पट्टी लगाया, फिर उसके ऊपर से संतरे का ये छिलका लगाया। इसके बाद अब हमारा टाइम हो जाएगा 7 से 8 मिनट। एजिंग स्किन है तो 10 मिनट रखिए। अब इसको हम इस तरीके से उठाएंगे, दोनों पे एक तरीके से इस तरीके से करके पकड़ करके
अब हम इसी गॉज पट्टी से ही स्क्रब करेंगे हल्के हाथों से, क्योंकि इनकी स्किन है सेंसिटिव। अब ये देखिए हम लोग हल्के हाथों से इस तरीके से कर रहे हैं जिससे हमारे जो डेड स्किन है वो आसानी से रिमूव हो जाए। मैंने हैंड नहीं यूज किया है, इसी संतरे का जो छिलका बचा हुआ है उसी से किया है ताकि स्मूथली चले हैंड। कोई गुलाब जल या कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं, सेम इसी के जो जूस थोड़े बहुत आ रहे हैं उसी से ही इनके डेड स्किन को रिमूव किया गया है। अब हम इनके गले पे भी कर ले रहे हैं क्योंकि गले पे भी डार्कनेस था, डेड स्किन थी, तो इसके लिए इनको नोज पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं थे, स्क्रब से ही निकल जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़े से नोज पे भी इसको कर रहे हैं। इसके बाद अब इसको करने का टाइमिंग सिर्फ 2 मिनट होगा स्क्रब का, क्योंकि ये अगर आपको ज़्यादा डस्की स्किन है तो आप 5 मिनट करिए, अगर ज़्यादा डस्की स्किन नहीं है तो आप इसको 2 या 3 मिनट ही करेंगे। अब हमारा स्क्रब का टाइमिंग हो गया ओवर। अब हम करेंगे इसको रिमूव, पूरा रिमूव करेंगे, ऊपर की तरफ ही करेंगे। अच्छे से रिमूव करने के बाद अब हम करेंगे टोनिंग। टोनिंग करेंगे गुलाब जल से। आपके पास अगर खीरे का जूस है तो उससे भी टोनिंग करिए, ये स्किन को मिनिमाइज़ करता है और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। तो टोनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ कि मैं टोनिंग कर रही हूँ, तो आप टोनिंग ज़रूर कर दीजिएगा, भूल गए कि हाँ वीडियो शूट करना है। अब हम एक्सटीजेंट में कॉटन में डीप करेंगे, उसके बाद क्रोमोडोन पिन से इस तरीके से हम इनके ब्लैक हेड्स जो भी थोड़े बहुत बचे थे जो स्क्रब से नहीं निकल पाए उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और हाँ, मैंने पहले आपको ये नहीं बताया था कि फेशियल करते समय ट्राली सेटिंग कर लीजिएगा। ट्राली सेटिंग में आपके जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गाउन हो गया, इस तरीके से क्रोमोडोन पिन हो गया, संतरे का जूस, खीरे का जूस प्लस गुलाब जल। अगर आपको पास गुलाब जल या संतरे का जूस नहीं है या फिर खीरे का भी जूस नहीं है तो आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो पानी भी अच्छे से सूट करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब लीजिए। अब ब्लैक हेड्स रिमूव हो चुके हैं। अब हमारा आएंगे दूसरा एक्सफ्लोटिंग जेल के पास। दूसरा नंबर रेड से लिखा हुआ होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा नंबरिंग है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा करना है। इसमें स्क्रब इसीलिए नहीं देता क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। आप देखिए दूसरे नंबर पे अक्सर स्क्रब होता है, लेकिन इसमें दिया है एक्सफ्लोटिंग जेल, क्योंकि इससे स्किन में कोई हार्मफुल नहीं होगा और स्किन अच्छे से आप रबिंग करें या कुछ भी करें स्किन में दिक्कत नहीं आएगी, रेडिश नहीं आएगी, स्किन ग्लोइंग ही बनी रहेगी। तो अब हम इसको अच्छे से एप्लीकेशन कर लेंगे, सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे पूरे फेस पे 10 मिनट के लिए। अगर एजिंग स्किन है तो हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो इस तरीके से छोड़ सकते हैं, अगर क्लाइंट के पास टाइम नहीं है तो अब 5 से 7 मिनट छोड़िए, 3 मिनट इसको मसाज करिए। ठीक है, हमने यहाँ छोड़ा है 10 मिनट। उसके बाद अब देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं मसाज बहुत ही अच्छे से, ताकि जितना क्लाइंट को एकदम रिलैक्स फील हो। हमने यहाँ मसाज किया है 5 मिनट, और आपके पास जैसे कम एज की हैं तो 3 मिनट ही आप मसाज करिए। हमारे पास ये इनका थोड़ा एज है 25 के ऊपर है, तो इसके लिए हमने इनका मसाज का टाइमिंग 6 मिनट कर दिया है। मसाज करने से ये होता है स्किन में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाता है जो भी बचा हुआ रहता है, और जो हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा तो ये स्किन को मिनिमाइज़ कर देता है और स्किन में काम करता है। और जो स्क्रब किए रहते हैं उससे स्किन का पीएच लेवल जो है बढ़ जाता है और एक इसको कम करता है। तो इसके लिए हमने 10 मिनट छोड़ा और इसको 5 से 6 मिनट मसाज किया। मसाज का टाइम कंप्लीट होने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे।
और हाँ, अगर ये फेशियल आपको करवानी है और आपके फेस पे कोई भी परेशानी नहीं है, ना दाने हैं, ना पिंपल्स है और ना ही पिगमेंटेशन है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस फेशियल को आसानी से ले सकते हैं। डिटेन की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी टैनिंग वगैरह नहीं है, आपको तुरंत ग्लो चाहिए इस तरीके का, तो आप ब्लीच ऐड करा सकते हैं। ब्लीच अच्छी ब्रांड का लीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो। थोड़ा कम एक्टिवेटर यूज करिएगा, क्योंकि ये फेशियल वैसे ही इतना अच्छा है कि आपको ग्लो देगा। प्लस अगर आप डिटेन नहीं यूज कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता है उसका ग्लो कि अरे उसका बहुत कम ग्लो है, तो हाँ, डिटेन का ब्लीच से कम ग्लो है, लेकिन इसका ग्लो ज़्यादा दिन तक रहता है। इसमें कोई एक्टिवेटर वगैरह नहीं होता है, जिससे ये नुकसान नहीं करते हैं, इसीलिए इसको सेंसिटिव स्किन पे करते हैं। अगर आप हमेशा ब्लीच कराते हैं तो आप ब्लीच कराइए और इसके ऊपर से आप विटामिन सी का फेशियल कराइए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा इस तरीके से एम्प्यूल आता है। इसको तोड़ने का टेक्निक देखिए, बहुत लोग हाथों से तोड़ते हैं जिससे कि ये नहीं टूटता है और हाथों में धंस जाता है। आप इस तरीके से कॉटन में करके देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ से करेंगे तो आपके हाथ में चीरा भी नहीं लगेगा और इस तरीके से आपका आसानी से टूट जाएगा। और अब इसको हम पूरे फेस पे एप्लीकेशन करेंगे। इस तरीके से हम एप्लीकेशन करेंगे पूरे फेस पे। अब हम 3 मिनट के लिए टाइम रोक देंगे, होल्ड करेंगे, कोई मसाज नहीं करेंगे, कुछ भी, रिलैक्स के लिए। एम्प्यूल जो भी है ये स्किन में जा कर के रिलैक्सिंग करता है, स्किन को एकदम ग्लोइंग बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको 3 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद हम मसाज करेंगे 3 मिनट के लिए। अगर एजिंग स्किन है तो 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मसाज करेंगे। आप देख सकते हैं इनकी स्किन कितनी ग्लोइंग दिखने लगी है अभी से, जबकि अभी मसाज क्रीम वगैरह नहीं हुआ है, तभी से एकदम। पहले स्किन कैसी थी, अब डेड स्किन भी निकल चुका है, टैनिंग भी निकल चुकी है, अब सीरम हो रहा है जिससे कि स्किन शाइन हो रही है। तो आप भी अगर एक फेशियल कराना चाहते हैं और अच्छा कराना चाहते हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं कि आप कौन सा फेशियल कराएं, तो आप इस फेशियल को करा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई दाने हो जाएंगे, तो इससे गारंटी है 100% आपको कोई दाने नहीं होंगे, कोई खुजली, इचिंग कुछ भी नहीं होगा। आप इस फेशियल स्टेप को करवा सकते हैं। मैंने इसको 2 सालों से इसको कर रहे हैं और अपने खुद के फेस पे भी किए हैं, तो इससे कोई भी हार्मफुल नहीं होता है। हाँ, विटामिन सी का थोड़ा रेट ज़्यादा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आप, ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने कराइए, आप 2 महीने पे ही कराइए, लेकिन एक अच्छा फेशियल कराइए, जिससे जिससे आपके स्किन जो है एक अच्छा फेशियल ले और उसको, स्किन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होता है, इस फेशियल में बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें रहती हैं, जिसके कारण स्किन ग्लोइंग बनाता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो अगर आपको करवाना है तो आप विटामिन सी का करवा सकते हैं। जिन जिन लोगों को ये समस्या होती है कि हम कुछ भी करवाते हैं या कोई भी क्रीम लगाते हैं, मेरे फेस पे दाने आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। अगर जिनके फेस पे कोई परेशानी नहीं है, वो भी ये वाला फेशियल करवा सकता है। अब हमारा टाइम हो गया ओवर, अब हम इसको रिमूव करेंगे। अब क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद अब हमारा आएगा अगला स्टेप। हम प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम उसी पे एक करते जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप का अपना एक वर्क होता है। जो सीरम का वर्क था वो अपना कर चुका है, अब उसको ऐड करने की नहीं ज़रूरत है। अब हमारा आएगा अगला स्टेप। अगला स्टेप करने से पहले फेस को हम ड्राई कर लेंगे टॉवेल से या कॉटन से, टिश्यू से। अब हमारा हो गया चौथा नंबर। चौथे नंबर पे आता है मसाज क्रीम।
इसमें जेल लिखा हुआ है, आप इसको क्रीम कर सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि अक्सर आप समझते हो कि मसाज हमेशा क्रीम से होता है। मेरी स्टूडेंट भी हमेशा बोलती हैं, तो इसीलिए हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि इसमें जेल लिखा हुआ है, लेकिन आप चौथे नंबर पे आप इसको क्रीम भी कह सकते हो। क्रीम का मसाज होगा 15 मिनट। अगर एजिंग स्किन है तो आप इसको 20 से 25 मिनट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हर प्रोडक्ट यूज करते हुए कि अगर इस एजिंग स्किन है तो आप टाइमिंग ओवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना आपके कार्ड पे लिखा हुआ है उतना ही समय, आप इसको करने के लिए एजिंग स्किन है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम बढ़ा सकते हैं। और अगर क्लाइंट के पास टाइम नहीं है तो आप उतना ही टाइम करिए जितना आपको कार्ड में लिखा हुआ मिला है कंपनी की तरफ से। ये हम लोगों ने जैसे इतना वर्क करते हैं, इसका रिज़ल्ट जानते हैं कब क्या होता है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जो कंपनी के कार्ड आ रहे हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि एजिंग स्किन है तो आप इसको ज़्यादा टाइम करिए। तो हम लोग इतना काम करते हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट जानते हैं। एक बार एजिंग स्किन पे हमने इतना ही टाइम किया था जितना इसमें लिखा हुआ है, तो इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा कम एज की लड़कियों पे आया। तो जब हमने इसका टाइमिंग ओवर कर दिया तो इसका रिज़ल्ट आया अच्छा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस नॉलेज को हम आपके लिए भी शेयर करें, क्योंकि अगर आपका पार्लर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपका पार्लर नहीं भी है, आप खुद से करना चाहते हैं या अपने ही घर में किसी को करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करिए, रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। जब तक ये 15 मिनट मसाज चल रहा है तब तक हम आपको और भी नॉलेज दे रहे हैं। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम आपका पार्लर कहाँ है। मेरा पार्लर है यूपी में, वाराणसी में, कछवा रोड चौमुहानी के नाम से हम लोगों का मार्केट को लोग जानते हैं। नीचे आपको नंबर दिया गया है, हर वीडियो के एंड में कहीं ना कहीं हम नंबर दे देते हैं। अगर आपको आना है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको आसानी से यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा। अब हमारा टाइम हो गया है ओवर। अब हम मसाज क्रीम को क्लीन कर देंगे, प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अब फेस ड्राई हो जाए तब हम अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए मास्क है, 5वां नंबर पे मास्क है। मास्क को इस तरीके से एक बाउल में निकाल लेंगे। आपके पास जो बचा हुआ जूस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 5वां नंबर है विटामिन सी मास्क। हमारे पास जो बचा हुआ जूस था उसको ऐड किया है, फिर उसके बाद गुलाब जल ऐड किया हुआ है। अब हम वुडन वाली लकड़ी से जो आती है ना, लकड़ी वाली स्टिक, ये देखिए जो हम लोग कहते हैं आइसक्रीम वाली, तो उस लकड़ी से इस तरीके से हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रहे पेस्ट बनाते वक्त थोड़े थोड़े गुलाब जल हम डालते रहेंगे, नहीं तो ये मेल्ट अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाता। तो आप इस तरीके से थोड़ा स्पीड में इसको करते रहिएगा। जी जैसे यहाँ पे गुलाब जल ऐड हो रहा है इसी तरीके का करिएगा। एक साथ आप गुलाब जल नहीं ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े आप करते जाएंगे। जितने पेस्ट की आपको ज़रूरत है हम उतना ही ढीला करेंगे जितना कि हमारे फेस से यह पेस्ट टपके नहीं। इतना भी हम गीला नहीं कर देंगे जितना कि हमारे फेस से यह पेस्ट टपकता रहे। तो इन बातों का ध्यान रहे। अब हमारा पेस्ट हो गया है रेडी। अब हम फेस पे एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन का तरीका देखिए इस तरीके से है। आप चाहें तो आँखों पे पहले कॉटन रख लीजिए, उसके बाद ये ऊपर से करिए। मेरी क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं था तो मैंने कॉटन नहीं रखा है, आँखों पे भी रख दिया जिससे कि वर्क ये अच्छा सा करे। आप कॉटन रख सकते हैं, लिप के ऊपर भी कॉटन रख के इसके ऊपर से आप यह मास्क ऐड कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन हम इस तरीके से करेंगे। देखिए आप हम किस तरीके से कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से करिएगा। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं या इस तरीके से स्टिक्स के।
इसके बाद देखिए हमारा पूरा फेस लग चुका है। अब हमारा इसका टाइमिंग होगा 15 मिनट। अगर एजिंग स्किन है तो 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है कि हाँ ज़्यादा टाइम कर रहे हैं। तो जितना इसमें ना एक ठंडापन होता है, बहुत ठंडा लगता है इसको करने से, तो जो भी दाने वाने की समस्या है ये एकदम समाप्त हो जाती है। तो इसको थोड़ा ओवर टाइम रखेंगे सेंसिटिव स्किन पे तो और अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब हमारा टाइमिंग हो गया है ओवर। अब हम इसको इस तरीके से रिमूव करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रिमूव करेंगे। अब हमारा जो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। एक ही बार में नहीं निकल पाता है क्योंकि कहीं कहीं प्रोडक्ट पतला हो जाता है, इसलिए इस तरीके से होता है। अब आप स्किन देख सकते हैं इनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अब जो बचा हुआ है उसको हम कॉटन से या जो स्पंज है उसको एकदम निचोड़ लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं लगा हुआ हो, बहुत कम लगा हुआ हो, या अगर लगा है तो आप इस तरीके से टॉवल में इसको सुखा लीजिए। फिर इसके बाद इसी हल्के गीले स्पंज से इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से ये निकल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरीके की वीडियो आपको और भी चाहिए या किसी और भी फेशियल का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। जब आप कमेंट करते हो ना तभी हमको और भी अच्छा लगता है। अब हम करेंगे छठवां स्टेप। छठवां स्टेप में हाइड्रेटिंग स्प्रे है, इसको हम पूरे फेस पे स्प्रे करेंगे। ये हाइड्रेटिंग स्प्रे आप 3 से 4 बार अपने फेस पे कर सकते हैं, या तो थोड़े बहुत बच चुके हैं तो आप रात को भी स्प्रे कर के आप सो जाइएगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा। अब लास्ट में हम लगा देंगे SPF। ये स्प्रे सूखने के बाद SPF लगा करके क्लाइंट को छोड़ देंगे। ये SPF ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि ये मौसम दूसरा है, ऐसा नहीं कि हमारा सर्दी का है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।